क्या आप भी एक नई गाड़ी लेना चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान का एक ख्वाब होता है फोर व्हीलर गाड़ी का, पर कुछ जानकारियों के अभाव के कारण उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है या फिर वो उस तरीके का डिस्काउंट नहीं ले पाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, जिससे आपके बजट पे चीज़ें आ सके और प्रॉपर आपको डिस्काउंट मिल सके। क्योंकि जीएसटी के बाद चीज़ें और भी कम हुई हैं। हर गाड़ी जो 10 लाख 11 लाख की है वो 1-1.5 लाख रुपए कम होके आई हुई है। तो दोस्तों चालू करते हैं। जैसे आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं, उनको 3 से 4 तरह की चीज़ों में बाँटा जाता है। जैसे पहले हो गया आपका एक्स शोरूम, फिर आपका आरटीओ आता है, फिर इंश्योरेंस आता है, फिर कुछ जगह पे अगर आपकी गाड़ी 10 लाख के ऊपर है तो 1% आपका टीसीएस लगता है, फिर एसेसरीज़, एक्सटेंडेड वारंटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए इन पे हम खुल के बात करते हैं, कैसे डिस्काउंट लिया जा सकता है, गाड़ी आपको कब लेनी चाहिए, मंथ में भी गाड़ी कब लेनी चाहिए। पहली चीज़, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करिए 20 तारीख के बाद ही जाएँ। और क्योंकि 20 तारीख के बाद सारी चीज़ें कंपनी के ऊपर भी प्रेशर रहता है, टारगेट अचीवमेंट का भी प्रेशर रहता है, तो आपको प्रॉपर वे पे डिस्काउंट मिल सकेगा जो 1-2 तारीख पे नहीं मिलेगा। इस समय तो वैसे जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ज़्यादातर लोग गाड़ी लेने जाएंगे, पर कोशिश यही करना है कि अपने को अपने क्षमताओं के हिसाब से या फिर अपने नॉलेज के हिसाब से जितना डिस्काउंट मिल सके। तो गाड़ी तो आप एक बार लेने जाएंगे, ठीक है, सेल्समैन से आप बार्गेनिंग कीजिए, जितना भी हो सके आप प्रयास कीजिए। मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप एक्स शोरूम देखते हैं, आप ऑनलाइन एक्स शोरूम सर्च करिए, आपको कहीं भी आप एक्स शोरूम पे कोई भी चेंजेस नहीं पाएंगे। पैन इंडिया पे एक्स शोरूम कीमत हर गाड़ी की एक रहती है। सेकंड आते हैं अपन आरटीओ पे। आरटीओ आपका स्टेट वाइज वेरी करता है। अगर आप एमपी में हैं तो अलग टैक्स रहेगा, यूपी का अलग है, चेन्नई दिल्ली का अलग रहता है। वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। टैक्स पे इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलते हैं। तीसरा चीज़ आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में अगर आप पहचान के हैं या फिर अगर आप प्रॉपर एजुकेट हैं, अगर आप जानते हैं चीज़ों को, तो इंश्योरेंस में आप छूट ले सकते हैं। उन पे आपकी चीज़ें नहीं हटती या पॉलिसी के कवरेज नहीं हटते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी इंश्योरेंस का मैं एक रफली बता रहा हूँ, अगर कोई भी इंश्योरेंस है जो अमाउंट लिखा हुआ है प्रॉपर, उस पे 65%, 30 से 35% का आपको डिस्काउंट मिलता है। 60 से 65% आपको मार्जिन उस पे जमा करनी पड़ती है। एक्स वाई जेड अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, उसका इंश्योरेंस अगर आपको कोटेशन पे 1 लाख रुपए मिल रहा है तो आपको 65-70 हज़ार में पूरे कवरेज के साथ मिल जाएगा। इसके लिए आपको उनके मैनेजर या फिर जो सेल्स पर्सन हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सेल्स पर्सन के पास भी एक लिमिटेड डिस्काउंट का ऑफर रहता है। बाकी हर कॉर्पोरेट की तरह यहाँ भी वही है कि ऊपर वाले ही आपको छूट दे सकते हैं, अप्रूवल जाता है। तो आप एक बार बात करिए और कोशिश करिए महीने के लास्ट में जाएं तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है अपनी एक्सटेंडेड वारंटी। जैसे हर गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी तो पहले से रहती है। अगर आप ये ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। एसेसरीज भी कंपनी की अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। अब फाइनल बात जो आपको जाननी ज़रूरी है कि आपको डिस्काउंट कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको आरटीओ पे जो डिस्काउंट मिलना नहीं है वो गवर्नमेंट टैक्स है, वो जाना ही है। एसेसरीज वगैरह ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर आप लेते हैं तो लीजिए, अगर नहीं लेते हैं तो आपकी संपत्ति है, वो डिस्काउंट नहीं कहलाता है। तो बचता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में आप 30 से 35% का डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस 60-65 हज़ार जा रहा है तो 40-42 हज़ार इंश्योरेंस लमसम इतना ही रहता है, ठीक। और एक प्लस चीज़ मैं और बता रहा हूँ, जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया है और देखा है, डीलरशिप के पास या फिर उनके मैनेजर्स या जीएम के पास कुछ अथॉरिटी होती है या कुछ गाड़ियों के लिए होती है, जिसपे वो एक्स शोरूम पे भी आपको कुछ छूट दे सकते हैं। जैसे 20 लाख की गाड़ी है तो भी 10-20 हज़ार 30 हज़ार कुछ भी अगर मिलता है वो तो आपके लिए प्लस रहता है। तो कोशिश करें एक बार बात करने की कि सर अगर हो सके तो मतलब पोलाइट वे पे ही बात करिएगा, क्योंकि टर्म कंडीशन तो वो जानेंगे कंपनी की क्या कैसे है, पर आप एक बार कोशिश करिएगा। मुझे लगता है एक्स शोरूम पे भी आपको डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा। और इंश्योरेंस पे तो मैंने बता ही दिया है। यही चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। टीसीएस जो कटता है ये आपकी 10 लाख के ऊपर की गाड़ियों में कटता है। ये भी अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ से नंबर मिलता है, वो आपके पैसे वापस हो जाते हैं। अब मैं फटाफट उन 3 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको गाड़ी लेते टाइम ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताई है। तो अब समझिएगा। पहला चीज़ हो गया एक्स शोरूम, जिस पे आपको पोलाइट वे में मैनेजर या जीएम से बात करनी है कि आप मुझे क्या एक्स शोरूम पे डिस्काउंट दिला सकते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, पर आप एक पोलाइट वे में बात करेंगे, मैनेजर जीएम समझते हैं, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हैं, आपको बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। दूसरी चीज़ आपकी हो गई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जो मैंने बताया कि जितना भी लोन अमाउंट रहेगा 30 से 35% आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। इसके लिए भी आपको ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। मेरे भी सेल्समैनों के पास भी रहता है ये अधिकार जो वो दे सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है कि कोई नया ग्राहक अगर गाड़ी लेने जा रहा है और अगर फर्स्ट टाइम बायर है, जो पुराने ग्राहक हैं उनको तो पता है चीज़ें, जो फर्स्ट टाइम ग्राहक हैं उनको नहीं पता है। तो आप वहाँ
ये ज़रूर पूछना है कि क्या कंपनी वाले हमको कुछ भी इस गाड़ी के साथ फ्री एसेसरीज वगैरह दे रहे हैं। जैसे कुछ कंपनियां रहती हैं जो अपने माल को सेल करने के लिए, कोई भी आप बिजनेस देख लीजिए, कुछ फ्री की चीज़ें ज़रूर देती हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से हर शोरूम पे कुछ ना कुछ फ्री के एसेसरीज ज़रूर दी जाती है, तो आप उसका बात करिए। अगर मेरी इस वीडियो से आपको 10-50 हज़ार का भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अगर मेरी वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी नॉलेज की चीज़ें प्राप्त हुई हों तो मेरे चैनल ग्रो विथ हिमांशु को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिल सके। और नवरात्रि की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।